ठंड से बचाव के लिए डीएस डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जरूरत ना हो तो ठंड में बाहर ना निकलें और साथ ही निकलने से बचें। पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहने, दस्ताने, जूते, मोजे, टोपी अथवा मफलर का इस्तेमाल करें। आंखों को ठंड से बचाने के लिए बाहर निकलते समय चश्मे का इस्तेमाल करें। कमरे को गर्म रखने के लिए घर में हीटर इत्यादि का उपयोग करें और साथ ही सावधानी व सतर्कता के साथ करें। शीतलहर के संपर्क में आने फ्रोस्ट बाइट एवं हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी हो सकती है। फ्रोस्ट बाइट होने पर शरीर के तापमान में कमी आ सकती है, जिसके कारण बोलने में कठिनाई, नींद न आना, मांसपेशियों का सुचारू रूप से कार्य न करना, सांस लेने में कठिनाई होना, शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर की उंगलियां सुन्न हो जाना, नाक एवं कान की त्वचा का रंग सफेद एवं पीला हो जाना, इस तरह के लक्षण पाए जाने पर तत्काल चिकित्सा से परामर्श लिया जाए। जी हाँ, चिकित्सक से परामर्श लें। शीतलहर से संबंधित प्राथमिक उपचार हेतु अधिक जानकारी के लिए NDMA ऐप फॉलो किया जा सकता है। मौसम, ठंडी का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बातें जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कि ठंड का हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। कुछ ज़रूरी बातें जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ठंड से बचाव कैसे करें। छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 6 साल से कम है और जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, ये दोनों के लिए हानिकारक है। कुछ जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले आए या हिली एरिया में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले आए तो इस कंडीशन को हम शीतलहर कहते हैं। शीतलहर से बचने के उपाय क्या हैं कि आप मल्टी लेयर कपड़ा पहने। एक लेयर का कपड़ा पहनने से अच्छा है कि बहुत सा कपड़ा पहने। माथा को ढकें, पैर में जूता पहने, ग्लव्स पहने और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ, पानी का व्यवस्था रखें और उसी से आप है सो शीतल जल का प्रयोग न करें, गर्म पानी का व्यवस्था करें। एक जो ज़रूरी मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत ठंड पड़ रही है तो अगर हम अल्कोहल ले लेंगे तो हमारा देह गर्म हो जाएगा, बदन गर्म हो जाएगा। एकदम ये है सो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपका बदन गर्म नहीं होगा बल्कि अल्कोहल के प्रभाव से आपका जो शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, त्वचा है, उसमें कैपिलरी ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और शरीर के अंदर का हीट का लॉस ज़्यादा प्रचंड मात्रा में होने लगेगा। आपको ठंड लगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लगातार कपकपी हो रहा है, आपको है तो बोलने में कठिनाई हो रही है, आपको है सो सेंसेशन लॉस हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। इस कंडीशन में आप है सो नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ संपर्क कीजिए। अपने घर में जो व्यवस्था है, मल्टी लेयर कपड़ा को ऊपर से ढकिए, रजाई तोशक जो भी है उसका उपयोग कीजिए और गर्म पानी का बोतल अगर आप रजाई में रखते हैं तो भी आपको है सो हीट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़रूरी बातें जो आज बराबर यहाँ बताना ज़रूरी है कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो देखते हैं कि लोग घर बंद करके उसके अंदर में कोयला जला लेते हैं, लकड़ी का जला लेते हैं, गोईठा जला लेते हैं। इस बात को न कीजिए। जब तक आप घर का रूम का वेंटिलेशन ना होता हो तब तक इसका उपयोग मत कीजिए। उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होने लगेगी और आपको सांसों में जाएगी और आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। सर अक्सर गांव में सर बाहर अलाव जला के बैठ जाते हैं लोग, वो कितना हानिकारक है सर? गांव में जो बाहर अलाव जला के बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर घर के अंदर अलाव जला के बैठे। अगर अलाव जलाना है खुले में जलाइए। प्रशासन का भी प्रयास रहता है कि चौक चौराहों पर सब जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है और ये एक अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट। सर अर्बन एरियाज में पदार्थ है जिसमें फ्लेम निकलता है उसको यूज़ नहीं करना है। रूम हीटर या ब्लोअर का उपयोग किया जा सकता है।